सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक है श्लोक संख्या 8 वर्स 8। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है। भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। लेकिन अब आगे भगवान कहते हैं कि परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत यानी फिजिकल आईज प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। यानी बट श्योरली यू कैन नॉट सी मी विद दीज फिजिकल आईज ऑफ योर्स, देयरफॉर आई वाउचसेफ टू यू द डिवाइन आई। विद दिस यू बिहोल्ड माई डिवाइन पावर ऑफ योगा। पहले हम संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। तू यानी परंतु, माम मुझको, अनेन तू इन स्वचक्षुषा अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा मानवीय नेत्रों द्वारा यानी फिजिकल आइज द्वारा द्रष्टुम यानी देखने में एव निसंदेह न शक्य से समर्थ नहीं है। अतः इसलिए इसी से ते मैं तुझे दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षुः यानी आँखें नेत्र ददामी देता हूं मैं, उससे तू मेरी ऐश्वरम ईश्वरीय योगम योग शक्ति को पश्य देख। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं अपनी व्याख्या में, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू मुझ विश्व रूपधारी परमेश्वर को अपने इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूं। उनके द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय योग सामर्थ्य को देख। देखिए, जैसे कि पहले भी चर्चा की है कि एक ही कोई सार तत्व है, उसी को विभिन्न वस्तुओं में देख पाना तो फिर भी अपेक्षाकृत एक सरल काम है। लेकिन इसके विपरीत अनेक को केवल एक ही तत्व में एक ही जगह देखने के लिए एक दर्शन शास्त्र के सम्यक ज्ञान से संपन्न सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक को अनेक में देखना श्रद्धा से भरे हुए हृदय का काम है, लेकिन अनेक को एक ही साथ देखना और अनुभव करने के लिए हृदय के अतिरिक्त ऐसी शिक्षित बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि दार्शनिकों की युक्तियों को समझने की योग्यता प्राप्त हुई हो, जानने अनुभव की क्षमता विकसित हुई हो, और तभी ऐसी शिक्षित बुद्धि को असाधारण का दर्शन करने की विशिष्ट सामर्थ्य प्राप्त होती है। इंद्रियां हमारी केवल बाहरी जगत की स्थूल वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती हैं। सामान्य व्यवहार में बोलचाल की भाषा में जब हम कहते हैं ना कि आप मेरे इस विचार को देखो, मेरे इस सिद्धांत को देखो, तो ये देखना आंखों द्वारा थोड़ी होता है। वहां देखने से मतलब है कि बुद्धि द्वारा ग्रहण करो, तो उससे होता है। और ऐसे सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की बौद्धिक क्षमता को ही स्वामी चिन्मयानंद जी लिखते हैं कि इसको ही दिव्य चक्षु यहाँ कहा गया है। उनका अपना ऐसा विचार है। और आगे स्वामी चिन्मयानंद जी लिखते हैं कि अर्जुन को यह दिव्य चक्षु भगवान के ईश्वरीय योग को देखने के लिए प्रदान किया गया है। इस योग के द्वारा संपूर्ण विश्व भगवान के रूप में धारण किया गया है। पिछले 3 श्लोकों में भी भगवान ने अर्जुन को पश्य ये शब्द से अपना रूप दिखने के लिए आज्ञा दी। तो अर्जुन ने नेचुरली कि आंखें खोल के फाड़ के बार बार देखने की प्रयास किया होगा, देखना चाहते भी हैं, लेकिन अर्जुन को तो कुछ दिखा नहीं होगा। इसलिए भगवान अब आगे के श्लोक में अर्जुन को नहीं दिखने का कारण भी बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर अब विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं।
परंतु तू इस अपनी आंख से, यानी चर्म चक्षु जिसे कह सकते हैं हम, फिजिकल आइज, उनसे मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, अलौकिक चक्षु, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। कारण उन्होंने बता दिया कि प्राकृत होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के कार्य को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाली दिव्य चक्षु देता हूं। अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही, जो फिजिकल आइज हैं, उनमें ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। अब ये दिव्यता देखना तो आंखों का काम है नहीं, उनका विषय नहीं है, नेत्रों का, ये तो बुद्धि का विषय है। फिर भी भगवान कहते हैं कि मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को, अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। देखिए, पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एक तो बुद्धि और विवेक से देखना और एक नेत्रों से देखना। तो 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी भगवान ने ये तीनों शब्द यूज किए थे, पश्य में योग मईश्वरम, और बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। इसको इस प्रकार समझें कि जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है। अब जिनको वर्णमाला का कोई ज्ञान नहीं है, उनको तो केवल काली काली लकीरें दिखेंगी। जिनको थोड़ा ज्ञान है वो कहेंगे कि हाँ, ये शब्द लिखे हुए हैं, अक्षर श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जिसको गीता का ज्ञान है, मनन चिंतन करता है जो गीता का, उसको श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की, भगवान अर्जुन के संवाद की सारी बातें उनको दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब उनको अलौकिक विश्व रूप और उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवान के द्वारा दी गई दिव्य चक्षु की ही थी। सार बात यही है कि अलौकिक विराट रूप को देखने के लिए अलौकिक चक्षुओं की, यानी नेत्रों की आवश्यकता है। इस 11वें अध्याय में भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की इतनी विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने दो बातें कही, एक तो संवाद की विलक्षणता कही और एक रूप की विलक्षणता कही। हम 18वें अध्याय के 76वें 77वें श्लोक में इस बात को देखेंगे। तो सरल शब्दों में कहें तो भगवान ने कहा कि परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को तो देख नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। ये भगवान का मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार हुआ, लेकिन मनुष्य उन्हें पृथ्वी पर अवतार के रूप में देखते तो हैं, लेकिन वे केवल उनका शारीरिक रूप ही देख पाते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप को उनकी जो प्राकृतिक आंखें हैं, मानवीय आंखें, एनाटॉमिकल आइज या फिजिकल आइज, वो नहीं देख सकती। श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के जैसे 11वें श्लोक में उल्लेख किया था ना, कि जब वे पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट होते हैं, उस समय अज्ञानी लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, और यही सिद्धांत उनके विश्व रूप पर भी लागू होता है। इसलिए अर्जुन उनका विराट रूप देखना चाहता है, परंतु अर्जुन कुछ देख नहीं सका, क्योंकि उसकी आंखें तो भौतिक थीं। भौतिक आंखें, फिजिकल आइज, उस सार्वभौमिक रूप को देखने में असमर्थ होती हैं, और साधारण मनुष्य की बुद्धि उसे समझने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यानी इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि जब अपनी कृपा द्वारा भगवान अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि को जीवात्मा की प्राकृतिक दृष्टि, प्राकृत मन और प्राकृत बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं, तब दिव्य इंद्रिय मन और बुद्धि से युक्त होकर जीवात्मा भगवान की दिव्य रूप को देखने में सक्षम हो सकता है और उन्हें समझ सकते हैं। उपनिषद भी कहते हैं, दृश्यते त्वग्रय बुद्धिया सूक्ष्ममय सूक्ष्मदर्शी भी, यानी परमात्मा को ऋषियों जैसी सूक्ष्म एकाग्रता से ही देखा जा सकता है। तो यहाँ यह प्रश्न भी मन में आ सकता है सभी साधकों के कि मनुष्य भगवान के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। तो उसका समाधान और उत्तर बहुत सरल है कि निस्संदेह भगवान की कृपा से, उनके प्रेम से और उनकी करुणा से, जैसा कि भगवान ने यहाँ कहा, ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। और वो किसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? उन्हें जो उनके भक्त हैं। भगवान ने कहा ना 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषाम सतत युक्ता नाम
ददामि बुद्धि योगम। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी तो भगवान ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। यानी मुझ में मन वाला हो, भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। तो अर्जुन ने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया था, इसलिए वे ब्रह्मांडीय स्वरूप को देखने के योग्य हो गए थे और भगवान ने उन्हें इसी उद्देश्य से दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें। परंतु तू मुझे अपनी इन मानवीय आंखों से नहीं देख पाएगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू मेरी दिव्य योग शक्ति को देख। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।